हेलो एवरीवन, कक्षा 8 की प्रश्नावली 4 प्रायोगिक ज्यामिति जो एग्ज़ाम 2023 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 6 अंकों के रचना करने के सवाल हमें पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है 4.1 का। चतुर्भुज ABCD बनाना है जिसमें AB की माप, BC की, CD, AD और AC की माप दी गई है। जब हमको ये सारी माप दी गई हो तब हम सबसे पहले कच्चा चित्र बनाते हैं। कच्चा चित्र किस तरह से बनाते हैं? ABCD चतुर्भुज दिया गया है तो ABCD 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति बना ली और इसमें AC 7 सेंटीमीटर यानी A को C से मिला दिया, ये 7 सेंटीमीटर है। ये बिना नाप की हमने कच्चा चित्र बनाया है। पहले कच्चा चित्र बनाएंगे, इसके बाद में इसका पक्का चित्र रचना करेंगे। फिर तो सबसे पहले हम इसकी जो विकर्ण AC है, सबसे बड़ी भुजा, ये खींच लेते हैं। तो चलिए AC बनाते हैं। इसके लिए स्केल लेंगे और ये 7 सेंटीमीटर हमने यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर AC बना ली। ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर AC बना ली। अब देखिए इस कच्चे चित्र में जैसे जैसे बनाया है वैसे वैसे हमें बनाते जाना है। AB कितना है? 4.5 सेंटीमीटर। तो हम प्रकार लेंगे और प्रकार की सहायता से 4.5 का इसमें चाप भरेंगे। इस तरह से ये 4.5 का चाप भरा और A को केंद्र मानते हुए 4.5 सेंटीमीटर का यहाँ से इस पर A पर रखकर चाप इस तरह से काट देंगे। ठीक है, ये हमने चाप काट दिया यहाँ से रखकर, जो कि 4.5 का है। ये जो चाप है ये 4.5 सेंटीमीटर का काट दिया। इसके बाद में यहाँ C बिंदु से बनाया गया है BC 5.5 सेंटीमीटर का। तो C बिंदु पर रखेंगे और 5.5 सेंटीमीटर का इसमें त्रिज्या भरकर यहाँ C को केंद्र मानकर और ये चाप काट देंगे। अब ये चाप, दोनों चाप जहाँ पर मिलते हैं, ये जहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं, उस बिंदु से इनको दोनों को मिला देंगे। A को मिला दिया, फिर C को मिला देंगे और यहाँ पर बिंदु B लिख देंगे। ठीक है, ये वाला पोर्शन हमारा ये वाला बन गया, ये एक त्रिभुज बन गया इस तरह से। अब इसके बाद में A पर वापस केंद्र मानकर AD कितना सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर का चाप भरेंगे इसमें। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप भर लिया है, ध्यान से सावधानी पूर्वक। ये अब A से और ये चाप जो हमने काटा, अब 6 सेंटीमीटर का चाप कट गया ये वाला। ठीक है, अब इसके बाद में इधर दे रखा है CD जो है 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर का चाप इसमें भर लेंगे। 4 सेंटीमीटर ये भर लिया और C पर रखकर और ये वाला चाप हम काट देंगे। ये दोनों चाप जहाँ पर मिलते हैं वहाँ से हम इनको C से मिला देंगे। ये मिला दिया। ठीक है, तो यहाँ पर D नाम रख दिया। अब हमारा ये 6 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5.5 सेंटीमीटर और ये 4.5 सेंटीमीटर, ये हमने इसके नाप लिख दी। तो ये हमारा चतुर्भुज ABCD का निर्माण हो गया। इतना करने के बाद में हम रचना के पद लिखेंगे। पहला हमने क्या किया, एक AC खींची 7 सेंटीमीटर की, फिर दूसरा पद लिखेंगे। अब हमने A को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर का चाप भर के चाप काटा, फिर C को केंद्र मानकर 5.5 सेंटीमीटर का चाप काटा। ये दोनों चाप जहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं वहाँ से A को और C से मिला दिया और B नाम दे दिया। तो ये इस तरह से ABC बना। फिर इसके बाद में क्या किया, 6 सेंटीमीटर का चाप काटा, 4 सेंटीमीटर का चाप काटा और D नाम दे दिया और इस तरह से ABCD चतुर्भुज बन गया। तो हमने जो जो किया है वो सब रचना के पदों में आएगा। तो रचना के पद जब हम लिख के आएंगे, मिनिमम 5 पद जरूर लिख के आना है। तो रचना के पद लिखने के बाद ही हमें हमारे 6 नंबर पक्के होते हैं। तो केवल चित्र बनाकर ना छोड़ के आएँ, रचना के पद भी लिख के आएँ। इसके बाद में 4.1 का
तीसरा सवाल, समांतर चतुर्भुज MORE है जिसमें OR 6 सेंटीमीटर दिया गया है और RE 7.5 सेंटीमीटर, EO 7.5 सेंटीमीटर। अब देखो समांतर चतुर्भुज कहा है, समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती है वो बराबर होती है, हम पढ़ चुके हैं। तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, तो इसी के आधार पर हमारा ये चतुर्भुज MORE बनाएंगे। देखिए इसका हम कच्चा चित्र बनाते हैं। सबसे पहले कच्चा चित्र बिना नाप का होता है। कच्चा चित्र से हमें आइडिया हो जाता है कि किस तरह से हमें इसकी रचना करनी है, किस तरह से चित्र बनाना है। देखो चतुर्भुज MORE 4 भुजाओं से घिरा हुआ चतुर्भुज बना लिया। अब समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज की MO इसने दिया हुआ नहीं है, तो इसने कौन सी वाली दी गई है माप OR, तो OR कितना 6 सेंटीमीटर, RE कितना 7.5 सेंटीमीटर और EO 7.5 सेंटीमीटर ये दी गई है। ER 7.5 सेंटीमीटर है तो MO का मान भी 7.5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ये दोनों सम्मुख भुजाएं हैं तो ये भी 7.5 सेंटीमीटर। इसी तरह OR जो है ये भी EM ये हो गई 6 सेंटीमीटर, ये इसकी सम्मुख भुजा है तो ये हो गई 6 सेंटीमीटर। अब इसका हम पक्का चित्र बना लेंगे। चलिए सबसे पहले हम 7.5 सेंटीमीटर की MO रेखा खींचेंगे और जैसे जैसे हम बोलते जा रहे हैं, जैसे जैसे बनाते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही हमें रचना के पद लिख देने हैं। ये 7.5, ठीक है, ये 7.5 सेंटीमीटर की MO। इसके बाद में ये MO और ये है 6 सेंटीमीटर की EM, तो हम EM बनाएंगे। इसके लिए 6 सेंटीमीटर का चाप भरेंगे। ये 6 सेंटीमीटर का चाप हमने भर लिया। अब यहाँ से हमने 6 सेंटीमीटर का चाप काट दिया, ठीक है। अब 6 सेंटीमीटर का चाप हमने काट दिया, यहाँ M पर इसको केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का चाप काट दिया। अब ये है EO, इसका विकर्ण बनाया गया है EO 7.5 सेंटीमीटर, तो 7.5 सेंटीमीटर का इसमें त्रिज्या भर ली और यहाँ O पर इसको केंद्र माना और यहाँ से ये काट दिया। जहाँ पर ये दोनों आपस में प्रतिच्छेद करते हैं वहाँ इनको मिला देंगे। तो यहाँ से इसको मिलाया, ये 6 सेंटीमीटर की बन गई, हमने चाप काटा था, और ये हो गई EO जो कि 7.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब यहाँ से 6 सेंटीमीटर का चाप वापस काटेंगे O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर का चाप हमने O को केंद्र मानकर ये काट लिया, ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ से यहाँ काटेंगे कितने का, जो ये दी गई है 7.5 सेंटीमीटर की, इसकी सम्मुख भुजा बनेगी ना सामने, तो इसके नाप ले लेंगे हम, यहाँ से ही ले लेंगे इसकी नाप। ये हम नाप ले ली इसकी, ये ले ली, इसको यहाँ रखा इस प्रतिच्छेद बिंदु पर और ये हमने चाप काट दिया। ये दोनों जहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं उनको O से, ये O से मिला दिया और इन दोनों को मिला देंगे, ये मिला दिया दोनों प्रतिच्छेद बिंदु को। यहाँ पर क्या नाम था, यहाँ पर E और यहाँ पर R, तो यहाँ पर E और यहाँ पर R, और इस तरह से ये हमारा समांतर चतुर्भुज MORE बन गया। अब इसकी रचना के पद लिख लेने हैं, 1 नंबर डाल के। हमने सबसे पहले क्या किया, फिर 2 नंबर डाल के, तो इस तरह से रचना के पद लिखने के बाद हमारा ये सवाल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। रचना के पद अवश्य लिख के आने हैं। इसके बाद में प्रश्नावली 4.1 का चौथा सवाल है,
समचतुर्भुज BEST, जिसमें BE 4.5 सेंटीमीटर है, ET 6 सेंटीमीटर दिया गया है। देखिए, समचतुर्भुज के बारे में हमें पता है कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर माप की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर केवल 2 ही माप हमको दी गई है, तो हम इन 2 माप के आधार पर पूरा समचतुर्भुज बना लेंगे। तो सबसे पहले तो कच्चा चित्र बनाएंगे। अब समचतुर्भुज की चारों भुजाएं जब समान होती है तो हम इस तरह से चारों भुजाएं समान करते हुए एक कच्चा चित्र हमने बना लिया बिना नाप का। ठीक है, ये हमारा कच्चा चित्र हो गया। इसका नाम दे दिया हमने BEST, नाम है BEST। अब BE की माप 4.5 सेंटीमीटर है, तो इसकी चारों भुजाएं जब समान होती है तो ये भी 4.5 सेंटीमीटर, ये भी 4.5 और ये भी 4.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसमें ET दिया गया है 6 सेंटीमीटर। ये ET, ये विकर्ण हो गया इसका, ET को हमने मिला दिया। ये कितना है? 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो ये हमारा कच्चा चित्र हो गया। अब बनाएंगे पक्का चित्र। ठीक है, सबसे पहले BE बनाएंगे 4.5 सेंटीमीटर की। ये BE बना ली 4.5 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब प्रकार लेंगे और ये हमारी BT है 4.5 सेंटीमीटर की। 4.5 सेंटीमीटर इसमें प्रकार में भरेंगे। 4.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या इसमें भर लेंगे। ये हो गया 4.5 सेंटीमीटर। देखिए, ये 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 4.5 सेंटीमीटर का इसमें भरने के बाद में यहाँ इसका नाम दे देंगे BE। यहाँ B को केंद्र मानेंगे और 4.5 सेंटीमीटर का एक चाप काट देंगे। ठीक है, ये चाप काट दिया। अब ET 6 सेंटीमीटर बनाई हुई है, तो ET के लिए चाप लेंगे उसी प्रकार से, और ये 6 सेंटीमीटर का चाप भर लिया और 6 सेंटीमीटर का चाप भर के ये E को केंद्र मानकर इस पर काट दिया। ये दोनों जहाँ प्रतिच्छेद करती है वहाँ पर T बिंदु हो गया। और अब इस प्रतिच्छेद बिंदु को हम मिला देंगे B से और E से। ठीक है, अब यहाँ से 4.5 सेंटीमीटर का फिर से चाप काटेंगे ES। तो प्रकार में भरेंगे 4.5 सेंटीमीटर का, ये 4.5 हो गया। यहाँ रखा E पर और ये हमने चाप काट दिया। ठीक है, अब इसको काटने के बाद में इस T बिंदु पर भी रखेंगे। 4.5 सेंटीमीटर का ही चाप काटना है, क्योंकि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हैं। तो ये दोनों जहाँ पर प्रतिच्छेद करेंगे चाप, उस वाले बिंदु को E से और फिर T से मिला देंगे। और इस तरह से हमारा समचतुर्भुज बन जाएगा। इसका नाम दे दिया हमने S। तो ये 6 सेंटीमीटर, ये सभी 4.5 सेंटीमीटर की समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर माप की होती है। तो इस तरह से हमने समचतुर्भुज BEST बना लिया। इसकी रचना के पद हम लिख देंगे। चलिए, अब आ जाइए 4.2 पर। 4.2 का पहला सवाल है हमारा चतुर्भुज LIFT, जिसमें LI दे रखा है, IF दे रखी है, TL, LF और IT का मान दिया गया है। चतुर्भुज 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति। तो इसका पहले कच्चा चित्र बनाएंगे। कच्चा चित्र बनाने के लिए 4 भुजाएं बना दी। 4 भुजाओं से बनी हुई घिरी हुई आकृति बना लेंगे बिना नाप की। ये बिना नाप के बना रहे हैं।
और इस तरह से इस तरह से बना लेंगे हम। चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति, नाम दे देंगे इसका, ये LIF और T, LIFT चतुर्भुज बनाना था, LIFT नाम दे दिया। अब इसकी माप लिख देंगे। LI 4 सेंटीमीटर है, IF 3 सेंटीमीटर है, TL 2.5 सेंटीमीटर, LF 4.5 सेंटीमीटर ये विकर्ण है, IT ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इस तरह से ये बना लिया। इसके बाद अब हम इसका पक्का चित्र बनाएंगे। ये तो हमारा क्या था, कच्चा चित्र। इससे हमें आइडिया हो गया किस तरह का हमें चतुर्भुज बनाना है। तो सबसे पहले हम 4.5 सेंटीमीटर की जो LF है, वो सबसे बड़ी LF है, वो खींच लेंगे। 4.5 खींचा हमने, ये 4 और ये 0.5, ठीक है। अब इस पे इसका नाम लिख दिया LF। LI 4 सेंटीमीटर का है, तो L को केंद्र मानकर, जैसे अब तक हम करते आए हैं, L को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का चाप भर लेंगे इसमें, और ये चाप भर लिया और हमने काट दिया। अब यहाँ पर IF 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर का चाप भर लिया इस तरह से, और F को केंद्र मानकर हम नीचे की ओर चाप काट दिए। ये दोनों चाप जिस बिंदु पर मिलते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, वहाँ हम मिला देंगे। ये L से मिला देंगे अब, और यहाँ पर I नाम दे दिया। अब इसके बाद में LT 2.5 सेंटीमीटर है, तो L को केंद्र मानकर इस पर 2.5 सेंटीमीटर का चाप भरेंगे, और यहाँ से ये चाप यहाँ L पर रखकर हम काट देंगे, ठीक है। इसके बाद में आगे बनाएंगे। ये हमारी, अब यहाँ पर ये विकर्ण है I से T, तो I को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर, कितना, 4 सेंटीमीटर का हमने चाप भरा, और यहाँ I से 4 सेंटीमीटर का चाप, ये हमने I से T 4 सेंटीमीटर का विकर्ण बनाना है ना, तो इसको ये 4 सेंटीमीटर का चाप यहाँ I को केंद्र माना और ये काट दिया। यहाँ पर जहाँ पर ये दोनों कट हमें दोनों प्रतिच्छेद करते हुए मिलते हैं, यहाँ से हमने इसको I से मिला दिया, और इधर यहाँ L से मिला दिया, और इसका नाम दे दिया T। अब ये वाली जो TF है वो अपने आप ही मिला देंगे, चौथी भुजा हो जाएगी हमारी। इसकी नाप दी गई हुई नहीं थी, तो ये इस तरह से हमारा LIFT चतुर्भुज का निर्माण हो जाएगा। और हम इसकी माप लिख देंगे, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर, और ये 4 सेंटीमीटर, और ये 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी रचना के पद लिख देने हैं। अब इसके बाद में अगला सवाल है हमारा 4.2 का समचतुर्भुज BEND, जिसमें 5.6 सेंटीमीटर, DE 6.5 सेंटीमीटर दिया गया है। तीसरा सवाल करवा रही हूँ मैं आपको, ये दूसरा सवाल आप खुद ही करेंगे, बिल्कुल सेम है जैसा मैंने पहला करके बताया है। हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका कच्चा चित्र बनाएंगे, और समचतुर्भुज है तो ये हमने समचतुर्भुज बना लिया। ये हमारा बिना नाप का कच्चा चित्र बना रही हूँ, और इसमें ये आपस में विकर्ण और समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को
समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, बी ई एन डी, बी एन का मान है 5.6 सेंटीमीटर और डी ई इस वाले विकर्ण का नाप है 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा कच्चा चित्र हो गया। अब इसका पक्का चित्र बनाने के लिए सबसे पहले हम 5.6 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। 5.6 सेंटीमीटर, यहाँ से 5.6 सेंटीमीटर खींच ली। ठीक है, इसका नाम बी एन 5.6 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो हम इसका लंबवर्धक करेंगे। लंबवर्धक करने के लिए आधे से ज़्यादा खोला, एक बार इधर काटा और एक बार नीचे की ओर काट दिया, फिर बी पर रखकर एक बार इधर और एक बार इधर काट देंगे और इस वाले दोनों प्रतिच्छेद बिंदुओं को मिलाते हुए एक लंबी सीधी रेखा खींच देंगे। ठीक है, अब दूसरा वाला जो विकर्ण है ये है 6.5 सेंटीमीटर का, तो हम 6.5 सेंटीमीटर इस वाली रेखा पर, इस वाली रेखा जो 6.5 सेंटीमीटर की बनानी है हमको ये विकर्ण, तो इसके लिए 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर का आधा किया तो आया 3.25। तो इसका जो यहाँ पर सेंटर बिंदु मिला हमें मिड पॉइंट, यहाँ से स्केल की सहायता से 3.25 यहाँ हो गया और उसका चाप भर लिया हमने स्केल पर और यहाँ से रखकर इसके मिड पॉइंट पे रखकर जहाँ ये बी एन को काटता हुआ निकल रहा था और ये हमने एक चाप इधर काट दिया और एक चाप नीचे की ओर काट दिया। अब जहाँ पर ये चाप कटे हैं उनसे इनको मिला देंगे। ये बी एन वाली एन को मिला दिया, फिर यहाँ से मिला देंगे बी से, फिर इसके बाद में नीचे भी ये जहाँ पर हमने काटा है यहाँ से बी को मिला दिया और एन को मिला दिया, ये एन को मिला दिया और इस तरह से इनके नाम लिख दिए डी और ये हो गया ई। ये हमारा समचतुर्भुज बी ई एन डी की हमने रचना कर ली। रचना के पद आपको लिखने हैं, जैसे जैसे हमने जैसे जैसे चाप काटे जैसे जैसे बनाए वैसे वैसे समचतुर्भुज बी ई एन डी हमने बना लिया। इसके बाद में आपके 4.3 है। 4.3 का पहला सवाल है MORE, जिसमें MO 6 सेंटीमीटर दिया है, OR कोण M 60 डिग्री है, कोण O 105 डिग्री है, कोण R 105 डिग्री है। चलिए अभी अलग सवाल आ गए, ये कोण वाले आ गए, इनको कैसे करते हैं देखिए। सबसे पहले तो हम चतुर्भुज कच्चा चित्र बना लेंगे। ये हमारा कच्चा चित्र हो गया। चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति बिना नाप की कच्चा चित्र हम इस तरह से बना लेते हैं, जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि हमें क्या बनाना है। MORE, ठीक है। अब ये वाला कोण 105 डिग्री है और ये 105 डिग्री हो गया। कोण R भी 105 डिग्री है, कोण M 60 डिग्री है और MO 6 सेंटीमीटर और OR 4.5 सेंटीमीटर दिया है। इससे ये हमारा कच्चा चित्र हो गया। अब इससे हम चित्र बनाएंगे पक्का, ठीक है। फिर हम इसकी रचना के पद लिखते हैं। चलिए सबसे पहले तो हम MO 6 सेंटीमीटर की खींचेंगे। ये स्केल लिया, ये 6 सेंटीमीटर की MO 6 सेंटीमीटर खींच ली, ठीक है। इसके बाद में कोण M 60 डिग्री का बना हुआ है। जब 60 डिग्री का कोण बनाना होता है तो इस रेखा पर M पर बनाना है ना, तो आधे से कम
बहुत कम छोटा सा इस तरह से हम चाप काटते हैं। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ रख कर एक और चाप काटते हैं। और जो ये चाप कटता है एक बार में वो 60 डिग्री का कोण बनाता है। और हम इसको यहाँ से इस से एक लंबी रेखा खींच देंगे। ठीक है, ये कितने डिग्री का हो गया? 60 डिग्री का। ठीक है, अब बनाना है हमको ओ पर 105 डिग्री का। ओ पर 105 डिग्री का बनाने के लिए वापस ओ पर रखेंगे। अब इसको इस तरह से चाप काटेंगे और ये काटेंगे इस तरह से। एक बार जब इसका चाप काटा तो ये 60 डिग्री, फिर इस पर रखकर फिर दोबारा काटेंगे, ये हो गया 120 डिग्री। 60 और 60 120 डिग्री, और इनका अर्धक हो जाता है 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री को हम यहाँ मिला लेंगे यहाँ तक, ये 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, लेकिन हमको तो क्या चाहिए? 105 डिग्री। तो 105 डिग्री के लिए एक बार तो कहाँ रखेंगे? यहाँ रखेंगे। एक बार तो 120 पर रखेंगे और चाप काट देंगे। फिर इस जो 90 डिग्री का हमने काटा था ना, 90 डिग्री का जो बनाया था, उस पर रखकर इस तरह से चाप काट देंगे। ठीक है, अब इसको हम मिला देंगे ओ से। ये बना दिया। अब इसके बनाने के बाद में ओ आर हमको 4.5 सेंटीमीटर दिया है, तो स्केल से 4.5 सेंटीमीटर का चाप भरेंगे। ये भर लिया और ये यहाँ पर काट देंगे। अब यहाँ पर बिंदु आया आर और ये हो गई 4.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर बना हुआ है कोण आर पर 105 डिग्री। तो यहाँ पर 105 डिग्री का कोण बनाने के लिए ये आर बिंदु जहाँ पर हमने काटा, यहाँ पर इसको रखा और आधे से कम इस तरह से हम जो चाप काट रहे हैं उसका विशेष ध्यान रखें, कहाँ कहाँ काट रहे हैं। देखो, एक बार जब बनाया तो 60 डिग्री, फिर दूसरी बार जब काटेंगे तो 120 डिग्री का बन गया, और इन दोनों का अर्धक किया तो 90 डिग्री आ गया। और 90 डिग्री को हमने यहाँ से मिला दिया, ये हो गया। अब 90 डिग्री और 120 डिग्री का अर्धक करेंगे तो हमें 105 डिग्री मिल जाएगा, ये हो गया। और इस जहाँ पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है ना, ये दोनों चाप, ये वाला बिंदु, इसको आर से मिला देंगे और ये लंबी सी रेखा हम खींच देंगे। ये यहाँ पर काटती हुई निकल गई, इसका नाम दे दिया ई, ये हो गई आर, और यहाँ पर कोण बन गया 105 डिग्री का। तो इस तरह से चतुर्भुज MORE हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, इस तरह से हमें चतुर्भुज बना लिया। और चतुर्भुज की रचना के पद हमें लिख देने हैं, जैसे जैसे हमने बनाया है वैसे वैसे। ठीक है, अब आप बैठ के इनके सवाल करें, और जो सवाल नहीं आए वो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको समझा दूंगी। और आपको समझ में आ रहा है मुझे बताएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको समझ आ रहा है। सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे सभी वीडियोस आसानी से देख पाएँ। थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय।